जीवन परमात्मा ने दिया सही। अब ऐसे देखने जाओ तो जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, और ऐसे देखने जाओ तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं भी होना चाहिए। अब बोलोगे क्या बात करते हो, दोनों साथ में बातें हैं। संसार तरफ का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, ठीक है, काम चलाओ, आप पक्का कर लो, ठीक है, लेकिन अंदर एक विषय कि मुझे जो भी काम करना है उसके लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, निष्काम कार्य करना है, निष्काम कार्य। और जो इंसान निष्काम करता है उसको आनंद रहता है। निष्काम यानी आप समझ रहे हो, जिसमें फल की इच्छा नहीं है वो निष्काम है। गुरुओं के तरफ आओ तो आजकल गुरुओं के वहां भी तो हम क्यों जाते हैं कि भाई बेटी की शादी नहीं हो रही, पत्नी थोड़ी अटपटी है, पति अटपटा है, तो सत्संग में जुड़ जाते हैं। किसी ने बोला घर सत्संग में जाओ सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। मैं कहीं 7 जगह होता हूँ, 7 दिन के लिए पाठ में होता हूँ, तो फिर वहां पे कोई आइसक्रीम ठंड में खिलाता है, मैं बोलता हूँ नहीं भाई ठंड में आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो बोले बैठा है ना गुरु नानक खुद ही संभाल लेगा। यानी हम आइसक्रीम खाते रहे और गुरु नानक हमारा गला पकड़ता रहे। गुरु नानक को और कोई काम ही नहीं है। अब इतनी सारी पब्लिक समझो ठंडी के अंदर वो समझो ये आइसक्रीम खाएगी, तो गुरु किस किस को बचाने जाएंगे? गुरु का काम गला पकड़ना है क्या? गुरु का काम तो उल्टा छुड़ाना है। अब सर्दी हो गई, आपको कुछ दुख हो गया और परमात्मा तरफ चल रहे हो। कई लोग बोलते हैं हमने क्या पाप किया, बुखार आया। अब बुखार आया इसमें तुझे पाप लग रहा है भाई, इसमें गुरु बेचारा क्या करे? शरीर को थोड़ा संभाल दे तो बुखार नहीं भी आता, और कभी कभार आ जाए तो शरीर का धर्म है, कितनी भी आप वो शरीर को संभालो, कभी ना कभी बीमार पड़ोगे, थोड़ा बहुत तो बीमार पड़ोगे। हाँ, कभी ना कभी तो बीमार पड़ोगे। लेकिन हम क्या इतने छोटे भगत हैं? यानी अगर मुझे बोलो तो नेरो माइंड इतने हैं, भगत को कभी बुखार आ गया तो भगवान के ऊपर दोष लगा देगा। बुखार आया, दांत टूट गया, भगवान ने क्यों तोड़ा? अरे भाई तू टूटने के लिए ही आया है, टूटने के लिए ही आया है। इसके लिए भजन का मतलब ये ऐसा होता है, भजो, खुद को तोड़ो, खुद को तोड़ो और परमात्मा से जोड़ो, संसार से तोड़ो, परमात्मा से जोड़ो। यही तो हमारा काम होना चाहिए, लेकिन ये तो हम करते नहीं है। इसके लिए 2 उद्देश्य होने चाहिए। एक तो कोई उद्देश्य नहीं हो, और उद्देश्य हो तो खाली मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अपनी तरफ मुड़ो, संसार को छोड़ो। यहाँ पे गुरुओं ने मस्त बताया। ये जो आज का पूरा हमने ब्रह्मदर्शिनी पढ़ी, ब्रह्मदर्शिनी के अंदर मस्त बातें आई। चंचल मन बुद्धि चित्त अहंकारा, चंचल 5 विषय विकारा। कई लोग बोलते हैं कि भाई मन चंचल है। मन चंचल है तो अच्छा है भाई, अच्छा है, मन चंचल ही होना चाहिए। जैसे परमात्मा चंचल नहीं है, परमात्मा निश्चल है, और अगर मन भी निश्चल हो तो परमात्मा को आप कभी बिठा ही नहीं पाओगे। निश्चल और चंचल में फर्क समझ रहे हो? चंचल यानी जो सरकता है, और निश्चल जो पक्का है। अब मन आपका पक्का यानी समझ रहे हो ना, कि अटल हो जाए। अब ये मन अटल हो जाए तो अब मन को हटा ही नहीं सकोगे, तो परमात्मा को बिठाओगे कैसे? एक होता है चल प्राणी, एक होता है कोई ये जो समझो धरती, उसके ऊपर जो ये पर्वत है, पर्वत ऐसे देखने जाओ तो वो भी चंचल है। यानी धरती घूमती है तो वो भी घूमती है, लेकिन एक तरह से आप कुर्सी है, इसको आप चंचल बोल सकते हो, इधर उधर रख सकते हो। अब आपको बोले कोई हिमालय उठा के उधर रखो, हमारे हिसाब से वैसे तो वो भी चंचल ही है। पर्वत कभी ना कभी गलेगा, जाएगा, मरेगा, पर्वत वो मिट्टी जाएगी, सब वो पानी आएगा, सब गलेगा, कभी ना कभी होगा। लेकिन आपकी और हमारी दृष्टि से अभी पर्वत निश्चल है, अभी दिखने में निश्चल है।
इसी तरह अगर आप पर्वत बराबर फिट हो जाए हमारे अंदर, मन अगर वो निश्चल हो जाए, तो परमात्मा को कैसे बिठाओगे? मन चंचल परमात्मा ने इसके लिए बनाया है कि जब चाहो लगा दो, जब चाहो निकाल दो। लग तो वैसे ही जाएगा, लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। संसार में मन लगा हुआ, अब वहां से मन को हटाना है। हटता है, इसके लिए हटाने में तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं हटता हो तो जैसे परमात्मा आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ऐसे ही अगर मन सच हो तो मन को हटा ही नहीं पाओगे। अब मन हटेगा नहीं तो परमात्मा बैठेगा कैसे भाई? ये कुर्सी यहां से हट सकती है तो बढ़िया, आप वहां से कुछ भी रख सकते हो। अब ये खंबा यहां से हट नहीं सकता, इसको कैसे दूसरा कुछ रखोगे? ये जगह खंबे की पक्की हो गई, पक्की हो गई ये खंबे की जगह। अब इस खंबे को हटा नहीं सकते जब तक उसको तोड़ो नहीं। लेकिन इस कुर्सी के मुकाबले में अगर ये देखने जाओ तो ये चंचल नहीं है, वो चंचल है, ये निश्चल है। इसके मुकाबले में वैसे तो ये भी चंचल ही है, ये टूटेगा, लेकिन इसके मुकाबले में देखे जाओ, कुर्सी आपने उधर रख दी, इस तरह आप खंबा नहीं उठा सकते हो। खंबा उठाओगे तो आप उठ जाओगे, बराबर ना? खंबा उतारोगे तो आप नीचे आ जाओगे और आप उठ जाओगे। खंबा तो नहीं उठेगा, आप उठ जाओगे। बात बरोबर समझना। निश्चल मन है, मन चंचल है। अगर मन चंचल नहीं होता ना तो दुनिया में आप कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, कुछ काम नहीं हो सकता। माँ के पेट में बच्चा होता है, उसको दुख होता है क्योंकि वो एक कोख में पड़ा हुआ है, ऊंधा लटका हुआ है। आपने सुना होगा संतों से, ऊंधा माँ के पेट में बैठा हुआ है, वो भी सिकुड़ के बैठा हुआ है। इतना सिकुड़ के समझो वो उसको बोलते हुए भी क्या क्या हो जाता है, कैसे 9 महीना बच्चा निकाल देता है। और वो बच्चा अगर उसको मन पक्का हो, मन निश्चल हो, तो उसको जो दुख मिला अगर वो पकड़ में आ जाए तो कभी सुख ले ही नहीं पाएगा, दूसरी जगह जा नहीं सकता, बस उसको दुख ही पर निश्चल हो गया उसको। लेकिन मन परमात्मा ने चंचल बनाया। ये बच्चा बाहर आएगा, उसको आपने कुछ चटाया, ये कुछ माखी खिलाई या कुछ खिलाया, अभी वो दुख भूल गया, दुख भूल गया, इसकी जीवन आगे चलेगी। अब ये माँ बाप के साथ लग गया, शादी होगी, माँ बाप छूट जाएंगे, बीवी के साथ लग गया। अब ये आगे चल के संतों के पास जाएगा, बोले संसार में कहाँ फंसा हुआ है, परमात्मा तरफ लग जा। अब ये परमात्मा में भी लग सकता है क्योंकि मन चंचल है, मन को निकाल सकता है, मन को हटा सकता है। मन निश्चल नहीं है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा समझो। कई लोग बोलते हैं मन एकाग्र होता नहीं है, मन कभी एकाग्र नहीं होगा। या तो मन नाश होगा या तो मन निश्चल होगा। मन मारा जा सकता है, ये खंबे को तोड़ा जा सकता है, खंबे को हटाया जा नहीं सकता। मन हटा सकते हो, मन हटा सकते हो। इसी तरह खंबे को आप हटा नहीं सकते हो, खंबे को नाश कर सकते हो। इसी तरह मन को भी आप नाश कर सकते हो। मन नाश यानी क्या? कोई विचार नहीं हो, खाली एक ही विचार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब ये मन नहीं है, ये पक्की बात हो गई, ये बुद्धि ने पक्का करके आपको दे दिया। अब ये जो पक्की बुद्धि है, ये जो भीष्म पितामह महाराज से, ये पक्की बुद्धि, निश्चल बुद्धि, मुझे यही करना है, अब यही करना है, उसको आगे पीछे कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ परम ज्ञान आ जाता। अभी यहाँ पे गुरुओं ने मस्त बताया, चंचल मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन चंचल है, कभी भी इधर उधर कर सकते हो। जो मन संसार में लग सकता है परमात्मा में लग सकता है। मन संसार में से हटके परमात्मा में लग जाए, इसको बोलते हैं आनंद। मन अगर किसी की धरोहर है तो परमात्मा की धरोहर है। वो परमात्मा से जुड़ गया यानी शांत हो गया, शांत हो गया यानी मर गया। आप नहीं बोलते हो फलाना आदमी शांत थी गया,
वो आदमी शांत हो गए यानी मर गया। मन शांत हो जाए, मन के अंदर कोई विचार नहीं हो, विचार ही मन है। जिस दिन विचार